bigger forces, the ruling party like DMK, will try to play all their games to stop people from getting into politics. I particularly welcome, sir, any conscious human being, very conscientious human being in the public, actor like Vijay, very powerful actor. दक्षिण भारत के दो सुपरस्टार थलापति विजय और समुद्रकानी ने राजनीति में अपना पैर जमाया है। ये ऐसी घटना है जिसने दक्षिण भारत की राजनीति में भूचाल ला दिया है। सबकी निगाहें अब लोकसभा चुनाव पर आ गिरी हैं, जिसके लिए वो इस नई पार्टी की काट निकालो के प्रयत्न में लग चुके हैं। सवाल सबके जहन में उठ रहे हैं कि जैसे थलापति विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी का नाम क्या रखा है और वह किन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। समुद्रकानी ने भी विजय को राजनीति में शामिल होने के लिए क्यों बधाई दी है और वह उनके साथ कैसे चलने को तैयार है। विजय ने फिल्मों से संन्यास क्यों लेने का फैसला किया है और वह अब कौन सी फिल्में कर रहे हैं, और साथ ही ये भी कि समुद्रकानी ने अपने फिल्मी करियर में कौन सी फिल्में बनाई हैं और वह अब कौन सी फिल्म में भी अभिनय करने जा रहे हैं। इन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। फिल्मों से राजनीति तक का सफर आसान नहीं होता है, लेकिन कुछ कलाकारों ने इसे संभव बनाया है। तमिलनाडु के राजनीतिक इतिहास में फिल्मी सितारों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिन्होंने अपनी लोकप्रियता और प्रतिभा को इस्तेमाल करके जनता के दिलों में भी जगह बनाई है। ऐसे में ही दो सितारे हैं थलापति विजय और समुद्रकानी, जिन्होंने हाल ही में राजनीति में अपना पैर जमाया है। थलापति विजय तो दक्षिण के सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक हैं, जिनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाती हैं। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में अपनी राजनीतिक पार्टी तमिगा वेरी कजागम का ऐलान किया है, जो 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में लड़ेगी। उन्होंने कहा है कि राजनीति उनके लिए एक केवल पेशा ही नहीं है, बल्कि जनता की सेवा कर एक पवित्र कार्य है। वह अपनी एक और फिल्म को पूरा करने के बाद फिल्मों से संन्यास लेंगे और पूरी तरह से राजनीति में लग जाएंगे। समुद्रकानी भी दक्षिण के एक जाने माने कलाकार हैं, जिन्होंने अभिनेता के रूप में ही नहीं बल्कि निर्देशक के रूप में भी कई शानदार फिल्में बनाई हैं। जिन्होंने हाल ही में एक कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए विजय को राजनीति में शामिल होने के लिए बधाई दी है और कहा है कि वह उनके साथ चलने को तैयार है। उन्होंने कहा है कि विजय एक अच्छे इंसान हैं और वे उनकी राजनीतिक यात्रा में वह उनका साथ देंगे। आइए अब हम आपको इन दोनों के फिल्मी और राजनीतिक करियर के बारे में विस्तार से बताते हैं। थलापति विजय ने 1992 में अपनी पहली फिल्म नालाया येडी या वंद के साथ अपना फिल्मी सफर शुरू किया था। उन्होंने अपने करियर में अब तक 65 फिल्में की हैं, जिनमें से कई ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्में हैं पवेल्लाम, कवटाम, तुप्पा की कात्यो, धेरी, मेरसल, सरकार, बिगिल और मास्टर। उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से जनता के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को उठाया है और उनके लिए आवाज़ भी उठाई। उन्हें अपने दमदार डायलॉग, शानदार डांस और रोमांचक एक्शन के लिए भी जाना जाता है। उनके फैंस उन्हें थलापति, इल्यायापति और थन्नापति बेरियन के नाम से भी पुकारते हैं। वहीं समुद्रकानी ने 1998 में अपनी पहली फिल्म ग्रामीणन के साथ अपनी फिल्म सफर की शुरुआत किया था। उन्होंने अपने करियर में अब तक 50 से ज़्यादा फिल्में की हैं, जिनमें से कई फिल्मों ने सामाजिक और नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित किया है। उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्में हैं नाडो दिग्गल, एप्पा, विरसनई, ओप्पाम, वेलेयल्ला, पट्यारी, राजगिरी मुरुगन, काला, असुरन और अल्लाह अदर्स। उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से जनता के जीवन की चुनौतियां, आशा और सपनों को दर्शाया है और उनके लिए संवेदनशीलता और समर्थन दिखाया है। उन्हें अपने सरल, सच्चे और साहसी अभिनय के लिए भी जाना जाता है। उनके फैंस उन्हें समुसामी और सामुधीरा के नाम से भी पुकारते हैं। आपको बता दें कि थलापति विजय ने 5 फरवरी 2024 को चेन्नई में एक भव्य समारोह में अपनी राजनीतिक पार्टी का नाम घोषित किया। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम तमिगा वेत्री कजागम रखा, जिसका मतलब है तमिलनाडु की विजयी पार्टी। उन्होंने अपनी पार्टी का चिन्ह एक शेर का सिर और एक चक्र रखा है, जो शक्ति और गति का प्रतीक है। उन्होंने अपनी पार्टी का नारा वेरी वेत्री वेत्री रखा है, जिसका अर्थ है विजय विजय विजय। विजय ने अपने समर्थकों को भाषण देते हुए कहा है कि वह राजनीति में आए हैं क्योंकि वह तमिलनाडु के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। वह अपनी पार्टी के माध्यम से तमिलनाडु को एक विकसित, समृद्ध और खुशहाल राज्य बनाना चाहते हैं।
अपनी पार्टी के कुछ मुख्य मुद्दों के बारे में बताते हुए कहा कि वह तमिल भाषा, तमिल संस्कृति, तमिल अस्मिता, तमिलनाडु की नीति निर्माण शक्ति, तमिलनाडु के किसान, मजदूर, महिलाओं और युवाओं और बच्चों, मध्यम और लघु उद्योगों का सम्मान, समर्थन और सुधार करेंगे। उन्होंने एक नया राजनीतिक दृष्टिकोण और दिशा निर्धारित करने का दावा भी किया है। समुद्रकानी ने भी विजय की राजनीतिक यात्रा में उनका साथ देने का ऐलान किया है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें वे विजय के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने वीडियो के साथ लिखा है, थलापति विजय की राजनीतिक पार्टी का हिस्सा बनने के लिए मुझे बहुत गर्व है। मुझे उम्मीद है कि हम मिलकर तमिलनाडु के लिए एक बेहतर कल बना पाएंगे। वीडियो में विजय और समुद्रकानी दोनों ने अपने प्रशंसकों को धन्यवाद और शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि विजय और समुद्रकानी दोनों ही अच्छे दोस्त हैं और सहकर्मी भी हैं। उन्होंने अभी तक 3 फिल्मों में साथ में काम किया है। उनकी पहली फिल्म थी नाडो दिग्गल, जिसे समुद्रकानी ने निर्देशन किया था और विजय में एक कैमियो रोल निभाया था। उनकी दूसरी फिल्म थी सरकार, जिसमें विजय ने मुख्य भूमिका निभाई और समुद्रकानी ने उनके साथी अभिनेता के रूप में काम किया था। उनकी तीसरी फिल्म थी मास्टर, जिसमें विजय ने एक कॉलेज प्रोफेसर का किरदार अदा किया और समुद्रकानी ने उनके दोस्त और सहायक का किरदार निभाया था। विजय और समुद्रकानी ने दोनों ही अपनी फिल्मों के माध्यम से तमिलनाडु के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते आए हैं। विजय ने अपनी फिल्मों में जैसे कि मेर सरकार और बिगिल में जीएसटी, चुनाव घोटाला, खेल और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर अपनी राय रखी। समुद्रकानी ने अपनी फिल्मों में जैसे कि नाडो दिग्गल एप्पा, विसर नई और असुरन में दोस्ती, परिवार, न्याय और जीवन के मूल्यों पर भी बात की थी। विजय और समुद्रकानी की राजनीतिक यात्रा में उनकी फिल्मी अनुभव और जनता के साथ उनका नारा उनके लिए एक बड़ा फायदा होगा। उनके फैंस और समर्थकों की उम्मीद है कि वे अपनी राजनीतिक पार्टी के माध्यम से तमिलनाडु के लिए एक नई उम्मीद और एक नई दिशा लाएंगे। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। मिलती हूँ फिर आपसे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहे एयर न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ तनु शर्मा। नमस्कार।